हेलो करण एंड सुहानी। यस, लास्ट से कोई क्वेश्चन करण एंड सुहानी? लास्ट में सर। लास्ट सेशन से नो सर। सर वो असाइनमेंट वाला जो मैंने भेजा था उसमें थोड़ा इशू हो रहा है मुझे, ओके, ठीक है। इसी वजह से वो इनकम्प्लीट है। लास्ट टाइम हमने इसमें वी लुकअप से रिलेटेड है ना, लुकअप। यस सर। ओके, अब जैसे हम आज देखेंगे इसमें जैसे आपने लिखा था उसमें वी लुकअप विद एग्रीगेट फंक्शन, है ना। तो सबसे पहले वही देखते हैं आज। जो सम के साथ था सर। हाँ, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे वी लुकअप है, वी लुकअप हो या एच लुकअप हो, है ना। तो वी लुकअप सबसे ज्यादा यूज होता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास में ज्यादातर टेबल जो होती हैं वो वर्टिकल में होती है, वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है उनका, है ना। तो वी लुकअप फंक्शन इसलिए ज्यादा यूज होता है। वी लुकअप के अंदर कोई खास बात नहीं है, बट वी लुकअप एंड एच लुकअप आर बोथ आर सेम। बट क्या है कि टेबल का ओरिएंटेशन हमारा डिपेंड करता है। तो टेबल ओरिएंटेशन ज्यादातर हमारे पास में वर्टिकल होता है, वर्टिकल होता है ना, इस तरह से होता है। हॉरिजॉन्टल टेबल बहुत कम मिलती है, क्लियर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हमारे पास में वर्टिकली वी लुकअप ज्यादा चलता है। एंड आपने वैसे भी अगर आप नाम सुनोगे तो वी लुकअप का ज्यादा होगा और एच लुकअप का कम होगा। तो ये नहीं है कि दोनों वी लुकअप बहुत अच्छा है, एच लुकअप उतना अच्छा नहीं है। हमारे पास में टेबल ही वर्टिकल फॉर्म में मिलती है, तो इसलिए वी लुकअप की ज़्यादा नीड पड़ती है। अगर हमें टेबल ज़्यादातर एच मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली मिलती तो एच लुकअप फंक्शन ही यूज करते, है ना। तो बस इतना डिफरेंस है, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे वी लुकअप विद एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं? एग्रीगेट फंक्शन हम पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं मैथ के अंदर। लाइक जैसे हमारे पास में सम फंक्शन है, मिन फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, काउंट फंक्शन है, एवरेज फंक्शन है, दैट ऑल इज नोन एज एग्रीगेट फंक्शन, ओके। अब इन्हीं को हमें वी लुकअप के साथ यूज करना है ना। तो ये सब एग्रीगेट फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं, एग्रीगेट फंक्शन, ओके। तो अब देखते हैं, जैसे हमारे पास में क्या है, हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, मान लो ईयर्स, ओके। ईयर्स लाइक 2020 है, 2025 है, 26 है, इस तरह से हमें कुछ ईयर्स दिया हुआ है, ओके। देन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनकी आपके पास में क्या है, इनकी क्वार्टरली सेल्स दी हुई है, क्वार्टरली सेल्स दिया है। यहाँ पे आपको Q1, Q2 इस तरह से कुछ यहाँ पे सेल्स दे दिया है। 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर की यहाँ पे सेल्स दे दी गई, ओके। इसको हम थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे ये हो गया है। अब इसमें कुछ हमें सेल्स दिया हुआ है तो कुछ नंबर्स इसमें भरते हैं। तो अब एक एक करके नहीं भरेंगे, तो हम इसमें रैंडम नंबर डाल देते हैं। तो रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करेंगे। अगर कहीं भी एक्सेल के अंदर हमें रैंडम नंबर यूज करना होता है तो हम रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करते हैं। और इसके अंदर हम बॉटम, बॉटम मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी और सबसे मैक्स वैल्यू कौन सी होगी, ये इसके अंदर अगर हम देंगे तो ये अपने आप ही एक कोई भी नंबर जनरेट कर देगा। ये देखो एक नंबर जनरेट कर रहा है, और ऐसे हम सर्च करेंगे, जहां तक इसको ड्रैग कर देंगे वहां तक एक नंबर ये जनरेट कर देगा। रैंडम, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, इन बिटवीन कोई भी हो सकता है, ओके। और बिटवीन में वो दोनों शामिल हैं, जो लोअर आपने दिया है और जो अपर दिया है, जो टॉप दिया है एंड बॉटम दिया है, वो भी दोनों शामिल होते हैं। तो बिटवीन, बिटवीन में हमेशा दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, ओके। देन क्या करना होगा, अब देखो यहाँ पे हर जगह फंक्शन भी आएगा, क्लिक करेंगे तो हर जगह फंक्शन वही आएगा, और जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार वो नंबर चेंज होंगे। तो आई डू नॉट वांट के यहाँ पे रिफ्रेश करने पर ये नंबर चेंज हो। तो फिर से हम इनको क्लिक पूरा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी मतलब कॉपी करेंगे, और यहाँ पे पेस्ट में जाएंगे, स्पेशल पेस्ट में यहाँ पे वैल्यू पेस्ट का एक ऑप्शन है, इस पे पेस्ट कर देंगे। तो देखो आपके पास में वो जो फॉर्मूला था वो हट गया एंड वैल्यू रह गई है, ओके।
ये एक नॉर्मल तरीका है, हमने डेटा प्रिपेयर किया, इसका वी लुकअप से कोई मतलब नहीं था, ये तो नॉर्मल आपके पास में है। अब यहाँ पर आते हैं वी लुकअप। तो वी लुकअप में मुझे ये देना है यहाँ पर कि मैं यहाँ पे जिस भी ईयर का नेम दूँ, जैसे यहाँ पर है आपको, यहाँ पर मैं यहाँ पे जिस भी ईयर का नाम दूँ उसका यहाँ पे टोटल आ जाना चाहिए। जिस भी ईयर का हम नेम दें उसका ऑल ऑल का आपके पास में क्वार्टर का टोटल दिखना चाहिए। ओके, तो उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मान लो कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 2025, तो मुझे लाइट चली गई थी। ओके, अभी आ रही है स्क्रीन? स्वानी, करण, अभी क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। ओके देन अब क्या करना है? अब जैसे ना मुझे ऑल ईयर का, आपको क्या करना है, ऑल ईयर का टोटल चाहिए। तो आपको अब दो चीजें चाहिए यहाँ पे। एक तो आपको क्या निकालना है, एक तो आपको निकालना है टोटल। तो टोटल मतलब सम फंक्शन। और अब इसको आपको क्या करना है, आप इसे ईयर प्रोवाइड कर रहे हो तो ईयर के हेल्प से क्या करेगा ये, उस ईयर का क्वार्टर भी सर्च करेगा। तो यहाँ पे सर्चिंग भी है एंड सम भी है ना? आप ईयर प्रोवाइड कर रहे हो तो ईयर है यहाँ पे 2025। तो ईयर के अकॉर्डिंग आपको टोटल चाहिए, है ना? तो आपको क्या करना होगा, आपको अब यहाँ पे फाइंड करना होगा कि कौन सा ईयर है और उसी का टोटल चाहिए। तो यहाँ पे सर्चिंग भी है ना? तो दो चीजें हैं, एक तो आपको सम करना है क्योंकि आपको चाहिए टोटल, और दूसरा यहाँ पे आपको सर्च भी करना है। तो यहाँ पे आपको सर्च भी करना है, तो सर्च के लिए वी लुकअप और आपके पास में टोटल के लिए एग्रीगेट फंक्शन। ओके, तो कैसे करेंगे पहले तो हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर अब आएंगे तो देखो आपके पास में क्या होता है, अगर हम वी लुकअप लेते हैं तो वी लुकअप में अब अगर मैं यहाँ पे ईयर देता हूँ, अगर हमें यहाँ पे ईयर अगर आप दोगे, ईयर लोगे, तो ईयर में क्या करोगे, ईयर में अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू आपका ये ईयर जो है वो लुकअप वैल्यू हो गया। फिर टेबल एरे, तो आप ये पूरा टेबल अरे दोगे।
अब यहाँ पे आपको देखोगे तो इस ईयर का हर एक क्वार्टर का डेटा आना चाहिए। तो इस ईयर का क्वार्टर का डेटा कितने कॉलम में? 4 कॉलम में। तो आपको पता है कि जब हमें मल्टीपल कॉलम का डेटा एक्सेस करना होता है इन वी लुकअप, तो हम क्या यूज करते हैं? तो करली ब्रैकेट यूज करते हैं। ओके, तो हमें कौन कौन से कॉलम का डेटा चाहिए? हमें चाहिए सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का एंड फिफ्थ का, है ना? तो हम करली ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। 2 3 4 5। तो अब ये आपके पास में ये हमने देखा है कि जब हमें मल्टीपल कॉलम का डेटा चाहिए होता है तो हम करली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। तो हमारा सेकंड कॉलम हो गया क्वार्टर वन, थर्ड कॉलम हो गया क्वार्टर टू, देन फोर्थ कॉलम हो गया क्वार्टर थ्री एंड फिफ्थ कॉलम हो गया क्वार्टर फाइव। तो अब ऐसे जब आप करते हो तो क्या होता है? तो आपको 4 क्वार्टर का डेटा आ जाता है। ओके, अब 4 क्वार्टर का डेटा आ गया आपके पास में, है ना? तो आपने उसके आगे लिख दिया सम। तो जो अंदर 4 क्वार्टर का डेटा आएगा वो उसको टोटल कर देगा, है ना? और जब भी करली ब्रैकेट्स होता है तो हमेशा आपको क्या करना होता है? कंट्रोल शिफ्ट इंटर किया आपने, तो ये देखो 2025 का टोटल आ गया। एक बार कंफर्म करते हैं कि ये 2025 का टोटल है भी या नहीं है। तो हमने यहाँ पे और इस ये आपके पास में है ना, तो 2025 का टोटल देखो ये आया। तो यहाँ अब देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको 2023 करता हूँ तो देखो 2020 का आपके पास में टोटल आ गया। 2000 अगर 2020 का चाहिए 2020 का आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया है, ये जो लुकअप वैल्यू है, ये लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग पहले हमने वी लुकअप की हेल्प से उसका कॉलम कौन सा है वो पता किया, उसका रो नंबर कौन सा है वो पता किया है। फिर उस रो के सारे डेटा को एक्सेस करने के लिए हमने इसमें वी लुकअप विद एरे फंक्शन यूज किया है और मल्टीपल मल्टीपल डेटा, यानी ये भी आ गया है इसमें, कॉलम 2 का डेटा आ गया, कॉलम 3 का आ गया, 4 का आ गया, 5 का आ गया। अब क्या किया है हमने? वी लुकअप लगा दिया। तो वी लुक यहाँ पे सम लगा दिया। तो सम क्या करेगा? सम इन सब का टोटल दे देगा। 4 वैल्यू जाए और चारों का टोटल करके दे देगा। तो वी लुकअप ईयर के अकॉर्डिंग उसका क्वार्टर डेटा दे रहा है और सम जो है वो जो भी ईयर आया है, जो भी ईयर के फोर क्वार्टर का डेटा है उसको टोटल कर दे रहा है। ये समझ में आया क्या किया हमने? सुहानी एंड करण, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ओके, तो देखो अगर क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से करके देखते हैं। देखो अगर आपके पास में क्या होता है, हम ऐसा करते हैं, ये किया आपने, है ना? अब मुझे यहाँ पर कोई भी ईयर दिया हो, कोई भी ईयर दिया हो और उसके क्वार्टर का डेटा चाहिए, यहाँ पे सब क्वार्टर का डेटा चाहिए। तो पहले क्या करते थे? पहले पूरा सेलेक्ट करके और यहाँ पे इक्वल साइन लगाते थे और यहाँ पे लगाते थे वी लुकअप लगाया, देन लुकअप वैल्यू, ये कर लिया। फिर उसके बाद टेबल एरे सेलेक्ट किया, टेबल एरे सेलेक्ट किया। अब चारों कॉलम का डेटा चाहिए, मतलब क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। तो हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर यहाँ पे कॉलम नंबर दे दिया और उसके बाद वी लुकअप का एग्जैक्ट मैच दिया। और जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो देखो ये सबका डेटा आ गया, 24 का आपके पास में ये आ गया। क्लियर है? अब क्या किया, इसी के आगे ये सबका डेटा जब देगा ना, तो इसी के आगे आपने यहाँ पे लगाया है सम। क्लियर? तो वो क्या करेगा, ये वाला जो फॉर्मूला है वो सबका डेटा दे रहा है, क्वार्टर वन, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। और आपने क्या किया, आपने उसके आगे लिख दिया सम, तो वो सम डेटा दे देगा, है ना? तो यही चीज हमने यहाँ पर ऊपर यहाँ पे की है। क्लियर? तो ये आपका आ जाएगा, है ना? इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे ये तो मैंने लगा के दिखाया। यहाँ पर आपको डिसेबल करना है इसको, डिसेबल ऐसे कर देते हैं। यू कांट चेंज द पार्ट ऑफ अरे। अच्छा, इसके अंदर
ओके, अब देखो अगर आपको एवरेज चाहिए सेम ऐसे ही ना, सेम अगर आपके पास में यहाँ पे ईयर दिया हुआ है और कि कोई भी ईयर पास करो और उसका आपके पास में क्या आना चाहिए, हर एक आपका ईयर क्वार्टर का एवरेज आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने दिया है कि मैंने यहाँ पे दिया आपके पास में 2025 को, शायद आप देख लो बाद में चेंज कर लेंगे, हमने यहाँ पे ईयर दे दिया। अब मुझे चाहिए आपके पास में जो सेल्स का एवरेज चाहिए, तो एवरेज ऑफ सेल्स चाहिए, एवरेज ऑफ सेल्स। ओके, तो एवरेज ऑफ सेल्स चाहिए, तो अब क्या लगाना होगा, सबसे पहले ईयर के अकॉर्डिंग आपके पास में आपको यहाँ पे सेल्स डिटेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे एक वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे। देखो वी लुकअप फंक्शन लगा दिया। ओके, वी लुकअप फंक्शन के बाद अब आपको लुकअप वैल्यू क्या दिया हुआ है, लुकअप वैल्यू ईयर है, तो ईयर दिया, फिर यहाँ से हमने टेबल दे दिया, टेबल दिया। इसके बाद ऑल क्वार्टर का आपको डेटा चाहिए, तभी आप एवरेज निकाल सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 3 4 5, क्योंकि आपके पास में थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम में क्वार्टरली डेटा है, ये ले लिया। तो इसने क्या किया, इसने ईयर के बेस पर, वी लुकअप ने ईयर के बेस पर ऑल क्वार्टर का डेटा ले लिया है। ऑल क्वार्टर का डेटा ये डिटेक्ट करके यहाँ पे लेके आएगा, और उसकी क्या आगे लिख दिया हमने क्या, एवरेज। तो वी लुकअप तो डेटा लेके आएगा और एवरेज उसका क्या कर देगा, एवरेज उसका एवरेज कर देगा। आपको हमेशा याद रखना है ये कंट्रोल शिफ्ट इंटर के साथ इंटर करना है, क्यों, क्योंकि इसमें एरे फंक्शन लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये ऑल ईयर का एवरेज देगा। यहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम आई है इसको, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स दिया है, वी लुकअप लिया है। अब देखो ये वी लुकअप के आगे यहाँ पे कुछ ये अलग से ऐड हो गया। ओके, यहाँ पे कुछ टू मैनी आपके पास, अच्छा वी भी हट गया था। ओके, बस इतना करके, और यहाँ पे आपने ये डेटा दे दिया। यस, ये देखो आपके पास में आ गया एवरेज, है ना। तो ऑल ईयर का एवरेज यहाँ पे, ऑल क्वार्टर का यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। तो अगर आपको एवरेज निकालना है तो बस वी लुकअप जैसा आपने लगाया था, आपको यहाँ पे जितने कॉलम का डेटा चाहिए उतने उसमें आप एरे में उतने कॉलम लिखोगे। वी लुकअप उस सभी का डेटा यहाँ पे सर्च करके लेके आएगा, और उसके सामने अगर आपने टोटल लिख दिया तो वो ऑल का टोटल दे देगा, अंदर जितना भी है उसका टोटल देगा। एंड एवरेज अगर करना है तो आप बाहर लिखो एवरेज, तो ऑल का वो आपके पास में ये जो 4 क्वार्टर का है उसका ये टोटल दे देगा। ठीक है सुहानी, तो इस तरीके से आप वी लुकअप के साथ एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते थे। आप सम लगाओ तो टोटल देगा, मिन लगाओ तो सपोज ऑल क्वार्टर में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो देगा, मैक्स लगाओगे तो मैक्स डेटा देगा, काउंट तो काउंट करेगा, काउंट का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब में 4 ही है, आई नो दैट, है ना। और एवरेज आप लगा सकते हो, तो अब यहाँ पे सम, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज ये सब यूज कर सकते हो। क्लियर। तो इस तरह से आप वी लुकअप के साथ, वी लुकअप क्या किसी के साथ भी यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन यूज किया जा सकता है। हमने वी लुकअप के साथ यहाँ पर परफॉर्म किया है। ओके, वी लुकअप प्लस एग्रीगेट वैल्यू, एग्रीगेट फंक्शन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे देखा था कि मैच प्लस इंडेक्स जो होता है वो हम यूज जब करते हैं, मैच प्लस इंडेक्स जब यूज करेंगे तो हमें 360 डिग्री मतलब आपने देखा था कि हम इस कॉलम के बेस पर अगर नॉर्मल वी लुकअप अप्लाई करेंगे तो ये जो कॉलम है डेट, इस डेट के बेस पर सिर्फ इसके आगे का डेटा ही वी लुकअप सर्च कर सकता है, पीछे का डेटा वी लुकअप सर्च नहीं कर सकता। बट हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मैच प्लस इंडेक्स यूज किया, तो हम उसकी हेल्प से बैक का डेटा एंड फॉरवर्ड का डेटा, सबका डेटा लुक कर सकते थे। बट इसमें ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो इससे अच्छा हमारे पास में क्या है, इससे अच्छा हमारे पास में है एक एक्स लुकअप। एक्स लुकअप देखते हैं, तो एक्स लुकअप अभी अगर आप देखोगे तो ये लेटेस्ट वर्जन, एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा, पुराने वर्जन में ये है नहीं। अगर आप देखोगे हमारे पास में अगर 16 है तो 16 में शायद ये ना मिले, 13 में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, 10 में तो 10 में था ही नहीं, 7 में था ही नहीं, 10 में था ही नहीं, 13 में था ही नहीं, है ना। 16 में भी नहीं मिलेगा। 19 और 19 के अपर वाले वर्जन में ये फंक्शन आपको मिलेगा, एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप किस लिए यूज करते हैं, एक्स लुकअप हम यूज करते हैं 360 डिग्री लुक करने के लिए, यानी आपका डेटा कहीं भी हो उसको सर्च किया जा सकता है। ओके, तो उसके लिए आप इसको यूज करते हो बेसिकली, है ना। तो ये आपके पास में क्या है, 360 डिग्री। 360 का मतलब
पूरा इधर से उधर जहाँ चाहो वहाँ से इसमें लुक कर सकते हो, इसीलिए इसको नाम दिया गया 360 डिग्री। हम कह रहे हैं नाम दिया गया है, नहीं दिया गया, हम यहाँ पे इसको नाम दे रहे हैं 360 डिग्री फॉर लुक, है ना। ये आपके पास में मतलब कहीं से कहीं तक का। तो इसके अगर पैरामीटर देंगे तो पैरामीटर में इसमें थोड़े से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, यानी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो एक बार देखते हैं एक्स लुकअप। तो आप देखो एक्स लुकअप लिखोगे तो आप देखोगे तो इसमें कितने सारे पैरामीटर्स हैं, है ना इसमें। अच्छा, इस जो आपका वी लुकअप होता है ये सिर्फ टॉप टू बॉटम ही सर्च करता है, मतलब टॉप से बॉटम सर्च करता है। लेकिन वी लुक एक्स लुकअप जो है दोनों ऑप्शन है, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, दोनों दोनों आपके पास में आंसर है। और हमारे पास में इसमें अभी देखते हैं, चलो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा लुकअप, पहले तो आपको लुकअप वैल्यू, जो लुकअप फंक्शन में सबसे पहले लुकअप वैल्यू ही आती है, कोई सा भी हो, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको लिखा हुआ है, यहाँ टेबल एरे नहीं आता, यहाँ पे आता है आपके पास में लुकअप एरे। लुकअप एरे, जहाँ भी लुकअप एरे होता है, लुकअप एरे एंड टेबल एरे में क्या डिफरेंस है? टेबल एरे में टेबल सेलेक्ट होती है, लुकअप एरे में जिस कॉलम में लुकअप वैल्यू होती है वही कॉलम सेलेक्ट होता है। तो लुकअप एरे में हमेशा एक कॉलम सेलेक्ट होता है, एक कॉलम या एक रो। अच्छा, एक्स लुकअप का फायदा ये है कि ये वर्टिकल भी लुकअप करता है और एच लुक हॉरिजॉन्टल भी लुकअप करता है। तो ये दोनों को रिप्लेस कर दिया इसने, एच लुकअप को भी रिप्लेस कर दिया और वी लुकअप को भी रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही फैसिलिटी अवेलेबल है ना। तो क्योंकि ये लुकअप एरे है ना कि लुकअप टेबल, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर आता है, नेक्स्ट पैरामीटर है रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे का क्या मतलब है? रिटर्न एरे का मतलब ये है कि आप इसमें, जैसे हमको जो डेटा चाहिए होता है वी लुकअप में, जिस कॉलम का डेटा चाहिए होता है उस कॉलम का नंबर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं देना है, यहाँ पे वही कॉलम सेलेक्ट करना है, ओके। देन इसके बाद अगर वो वैल्यू नहीं मिलती है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अगर वो वैल्यू नहीं मिलती है तो उसके लिए कोई अगर मैसेज आप डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैसेज डाल सकते हो कि अगर वो वैल्यू नहीं मिली है तो ये क्या मैसेज दिखा है। तो यहाँ पे मैसेज भी दिखा देता है। वी लुकअप में क्या होता है? वी लुकअप में आपको एन ए आ जाता है, या वैल्यू नॉट फाइंड यानी पी आ जाता है ना, वो सब चीज़ें आ जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये आपको कोई मैसेज भी दे सकता है कि वो वैल्यू अगर नहीं मिल रही तो ये मैसेज दे दो, तो मैसेज भी दे सकता है। देन यहाँ पे आपको क्या है, इसके बाद आता है आपको यहाँ पर मैचिंग मोड। मैचिंग मोड तो आपको अगर देखेंगे तो मैचिंग मोड का मतलब क्या है? देखो एग्जैक्ट मैच, वही जो रेंज लुकअप में आपको लुकअप रेंज में आता है, वहाँ पे दो ही ऑप्शन आते हैं, या तो 0 या फिर 1। 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट और 1 का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो आपके पास में 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में क्या है? पहला तो है एग्जैक्ट, तो इसको हम कहते हैं मैचिंग मोड। तो यहाँ पे आपको मैचिंग मोड का ऑप्शन मिल जाता है, ओके। मैचिंग मोड, तो यहाँ पे हम मैचिंग मोड में आपको 4 ऑप्शन है। एग्जैक्ट जैसे वी लुकअप में था, ओके। देन आपके पास में है इसमें अब -1, माइनस का मतलब है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। एग्जैक्ट मैच और स्मॉलर आइटम, है ना, स्मॉलर आइटम। उसमें क्या देता है? उसमें हमेशा स्मॉलर के लिए ही अगर आप 1 लिख देते हो तो क्या होता है? 1 का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच, और अप्रोक्सीमेट मैच किस तरफ? लोअर साइड में। तो यहाँ पर उसके लिए -1 है। लेकिन अगर आपने 1 दिया और +1 दिया तो वो अपर साइड में देखेगा, है ना। एग्जैक्ट मैच और नॉट नेक्स्ट लार्जर आइटम। जबकि वी लुकअप कभी भी नेक्स्ट लार्जर नहीं देता, वो हमेशा क्या देता है? वो हमेशा लोअर साइड में देता है, नेक्स्ट का आंसर नहीं देता, है ना। तो यहाँ पे -1 जो है वो स्मॉलर के लिए यानी लोअर साइड के लिए, और +1 जो है अपर साइड के लिए। दूसरा यहाँ पे आपको 2 लिखा है, 2 का मतलब होता है यहाँ पे वाइल्ड कार्ड करेक्टर मैच। तो करेक्टर मैच का मतलब क्या है कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो ए से स्टार्ट हो, जो बी से स्टार्ट हो, यानी हम पैटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न का भी ऑप्शन है, सब देखते हैं अभी। यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट इसमें देखो सर्चिंग मोड का ऑप्शन है, ये वी लुकअप में बिल्कुल भी नहीं है।
है ना। सर्चिंग मोड का ऑप्शन क्या है? सर्चिंग मोड का ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर फर्स्ट से लास्ट तक सर्च कर सकते हो और लास्ट से फर्स्ट भी सर्च कर सकते हो, दोनों तरफ से, मतलब टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप सर्च कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन है इसके अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे सर्चिंग मोड है, तो आप यहाँ पे सर्चिंग मोड यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है सर्च मोड का ऑप्शन, सर्च मोड ऑप्शन ले लेते हैं। ओके, आपको सर्चिंग मोड मिल जाएगा। तो देख रहे हो कितने सारे पैरामीटर्स हैं, है ना। लुकअप वैल्यू, सबसे पहले आपको यहाँ पे लुकअप वैल्यू देना है। लुकअप वैल्यू के बाद यहाँ पे कोई टेबल अरे नहीं होता, यहाँ पे आपके पास में जो एरे होता है उसको हम कहते हैं वैल्यू लुकअप एरे। देन जिसका आंसर चाहिए वो है रिटर्न एरे। अगर वो वैल्यू जो जिसको आप लुक कर रहे हो वो नहीं मिलता है तो हमें नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाए तो वो भी आ सकता है, कोई भी मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। मैचिंग मोड का मतलब क्या है? मैचिंग मोड का मतलब हम एग्जैक्ट के लिए या स्मॉलर के लिए, लार्जर के लिए या पैटर्न, वो सब चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। देन सर्चिंग मोड भी है, सर्चिंग मोड में आप कर सकते हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वी लुकअप में नहीं मिलती, तो एक बार उनको करके देखते हैं, है ना, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे खाली बोलने से नहीं होगा, एक बार करके देखते हैं एक एक को। ओके, पहले तो हम देखते हैं कि ये आगे पीछे दोनों का आंसर दे सकता है या नहीं दे सकता। ओके, तो पहले हम आगे के लिए करते हैं, फिर बैक का भी कर लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे अगर हमें दिया हुआ है कोई भी आईडी दे दी, मान लो आईडी दे दी, तो आईडी यहाँ पे लिया हमने, आईडी में से कोई भी, जैसे मैंने ये 2 या 3 नंबर जो भी आपको चाहिए वो ले लिया, है ना। ओके, देन इसके बेस पे मुझे सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे हमने सेल्स ले लिया। देन अब यहाँ पे हम एक्स लुकअप ले रहे हैं, चलिए एक्स लुकअप, तो एक्स लुकअप लिया, कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू है तो लुकअप वैल्यू ही दे दिया हमने, कॉमा लुकअप वैल्यू दिया। देन इसमें देखो टेबल एरे नहीं सिलेक्ट होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे हमेशा वो वाला एरे होता है जिसमें आपकी ये वैल्यू है। ओके, जिसमें ये वैल्यू आपकी लुकअप वैल्यू है वही होता है लुकअप एरे। तो हमने यहाँ से लुकअप एरे सेलेक्ट किया है। ओके, दैन इसके बाद क्या है? इसके बाद आपके पास में है रिटर्न, रिटर्न, है ना, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे कौन सा कॉलम होता है? वो कॉलम जिसका आपको आउटपुट चाहिए। तो आपको क्या सर्च करना है? सेल्स, तो आपने सेल्स सेलेक्ट कर लिया। कॉलम नेम लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है। इफ यू टेक कॉलम हेडर्स देन टेक इन ऑल, है ना, सब में आपको लेना होगा, और अगर नहीं लेना है तो मत लो, क्योंकि अभी कॉलम के बेस पे तो कुछ हम कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। ओके, देन हमने सबसे पहले क्या लिया? सबसे पहले लुकअप वैल्यू लिया, फिर उसी का कॉलम सेलेक्ट किया क्योंकि वही लुकअप एरे होगा। देन रिटर्न, जिसका आउटपुट चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मान लो जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो अगर हमें नहीं मिलता है तो क्या क्या लिख के आ जाए? तो मैंने लिख दिया कि आपको यहाँ पे नो लिखा हुआ आ जाए। तो हम यहाँ पे कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर अगर नो लिखना चाहें तो नो भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में नो हो गया। इसके बाद एग्जैक्ट मैच कराना है, लार्जेस्ट कराना है, लोएस्ट कराना है या वाइल्ड कार्ड कराना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि हमें एग्जैक्ट कराना है, पहले न्यू नंबर सिंपल, और टॉप टू बॉटम कराना है। टॉप टू बॉटम का मतलब है कि आपको यहाँ पर 1 देना है। ओके, तो यहाँ पे हमने 1 दिया एंड यहाँ पे एंटर कर लिया। तो ये हमारा डेटा आ गया है ना। तो ये तो डेटा था ही, तो ये तो आएगा ही, ये तो VLOOKUP भी दे देता है ना। तो अगर 3312 एक बार सर्च करते हैं कि ये सही दिया है या नहीं दिया है, तो ये आपके पास में आंसर, ये देखो ये बिल्कुल सही आंसर आया है, तो इसने सही से दे दिया है बिल्कुल, है ना। तो आपने देखा थोड़ा सा लेंदी है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं ना, तो आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा। ओके, अब ये नीचे नीचे हमें ड्रैग करना है, तो जितनी भी रेंज है उन सबको लॉक कर दिया हमने। तो रेंज को लॉक करना होता है जब भी नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो ये हमने लॉक किया, देन इंटर किया, देन इसको आपने नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया, तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से आप VLOOKUP अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये तो नॉर्मल आपके पास में नॉर्मल एक्स लुकअप हो गया, मतलब ये तो VLOOKUP भी कर लेता क्योंकि आईडी के बेस पे तो सेल से वो भी दे देता। ओके, देन अब मुझे चाहिए, मान लो मुझे चाहिए आपके पास में कि मुझे सेल्स ही दिया हुआ है। अब सेल्स दिया हुआ है और सेल्स के बेस पर अगर आईडी सर्च करनी है, चलो इसी का उल्टा लेते हैं, मुझे सेल्स दिया हुआ है और आईडी सर्च करनी है। तो अब सेल्स इन्हीं नंबर को ले लेते हैं और एक बार इसको मैच करा के देखते हैं कि आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो अब की सेल्स लिया और सेल्स के बेस पर मुझे आईडी चाहिए, यहाँ पे सेल्स ले लिया, देन यहाँ पे आईडी चाहिए।
अब ये वाला काम ना, ये काम वी लुकअप नहीं कर सकता। वी लुकअप बैक में लुक नहीं करता है। तो हमारा क्या है, हमारा है सेल्स। तो अगर हम सेल्स आईडी दी हुई है, सेल्स के बेस पर सर्च करना है, तो सेल्स से आगे वाले कॉलम का तो वी लुकअप सर्च कर सकता है, बट बैक का नहीं सर्च करता। तो उसी के लिए हमें क्या चाहिए, या तो इंडेक्स प्लस मैच चाहिए या फिर एक्स लुकअप चाहिए। इंडेक्स प्लस मैच से हम कर चुके हैं, अब एक्स प्लस लुक एक्स से हम करते हैं। तो एक्स लुकअप यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया है। एक्स लुकअप में हमारी लुकअप वैल्यू ये है। तो जो वैल्यू लुकअप होती है, फिर लुकअप एरे भी उसी का होता है। तो हमने यहाँ से आपकी कॉलम नेम भी सेलेक्ट करना है। कॉलम नेम हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा लगाना है। फिर हमें लुकअप एरे सेलेक्ट करना है। लुकअप एरे मतलब जिस जिस में लुकअप वैल्यू है वही कॉलम हमारा लुकअप एरे है। ओके, देन रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में क्या है, रिटर्न एरे का मतलब क्या है, जिसका आपको आंसर चाहिए। तो यहाँ पे क्या चाहिए, आईडी का आंसर चाहिए। तो आपने आईडी सेलेक्ट कर लिया। ओके, देन अगर ये नहीं मिलता है तो मुझे क्या चाहिए, नहीं मिलता है तो मैंने लिख दिया आपके पास में कि ऐसे ही कुछ नॉट लिखा हुआ है आपकी, नॉट। अगर नहीं मिलता है तो नॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है ऐसे। ओके, देन एग्जैक्ट चाहिए, हमने कर दिया। चलो हाँ, एग्जैक्ट चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, टॉप टू बॉटम चाहिए, बॉटम टू टॉप चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वन ले लिया, मुझे टॉप टू बॉटम चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे इंटर किया। तो देखो आपके पास में 44 का 114 का आपके पास में यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो आपके पास में आया 3200। ओके, देन 214 का आपके पास में 33। तो इसको नीचे अब ड्रैग करना है। तो ड्रैग करने के लिए क्या करना होगा, आपको रेंज सभी लॉक करनी होगी। तो हमने यहाँ पे F4 प्रेस करके एंटर कर लिया है और इसको हमने नीचे ड्रैग किया। तो ये देखो आपके पास में है ना, ये आएगा, ये दोनों के आंसर आए, ये देखो है ना। तो इसने क्या किया, इसने हमें दोनों काम कर दिया, फॉरवर्ड लुक भी कर दिया एंड बैक लुक भी कर दिया। ये एक इसका फायदा है। ओके, अब चलिए, अब ये तो इसने इसने आपको वी लुकअप वाला काम कर दिया, यानी वी लुकअप में आगे का काम कर सकते हैं और एक्स लुकअप जो है वो आगे फॉरवर्ड एंड बैक दोनों लुक कर सकता है। ये तो हमने देख लिया। बट मैंने एक चीज और कहा कि ये जो है ना, ये वी लुकअप एंड एक्स लुकअप एच लुकअप दोनों का काम कर सकता है। तो अब वो वाला भी देखते हैं कि ये दोनों का काम कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो वी लुकअप का तो काम देख लिया हमने कि ये जो है वर्टिकली सर्च कर लेता है। सेल्स में इसने वर्टिकली सर्च करी है और उसके करस्पॉन्डिंग आईडी दे दिया। अगर हमने आईडी कहा तो आईडी उसने वर्टिकली सर्च किया और उसके करस्पॉन्डिंग सेल्स दे दिया। बट हॉरिजॉन्टल भी करेगा या नहीं करेगा, ये देखते हैं। तो ये अब की मैं ये वाला डेटा ले लेता हूँ। ये वाली क्या है, ये अगर आप देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल टेबल है। हमने बताया था हॉरिजॉन्टल टेबल में क्या होता है, कॉलम नेम वर्टिकल होते हैं और डेटा सर्चिंग जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो अब मेरे पास में अगर कुछ ऐसी टेबल है, अब ऐसे को यहाँ पर एक्स लुकअप सॉल्व करेगा या नहीं करेगा, ये हम देखते हैं। तो अब एच लुकअप वाली प्रॉब्लम इससे सॉल्व करते हैं। ओके, यानी हॉरिजॉन्टल टेबल। हॉरिजॉन्टल टेबल ऐसे दी हुई है। ओके, देन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, देन मान लो कि हमें कुछ आईडी दी हुई है। ये यहाँ पे आईडी ये वाली दे दी है और मान लो ये भी दे दी है। यहाँ से ये ले लिया हमने, कंट्रोल जेड कॉपी, ये दो आईडी दी हुई है और ये हमारे पास में है आईडीज, है ना, आईडी। और इसके बेस पर मुझे क्वांटिटी चाहिए, मान लो क्वांटिटी, एक ही कॉलम क्वांटिटी चाहिए। अब यहाँ पे आईडी के बेस पे क्वांटिटी चाहिए, तो आईडी के बेस पे क्वांटिटी तो एच लुकअप कर सकता है क्योंकि आईडी जो है वो आपके पास में टॉप पर है एंड क्वांटिटी उसके आगे है। तो ये तो एच लुकअप कर सकता है, लेकिन एक्स लुकअप कर सकता है या नहीं कर सकता, ये भी देखते हैं। तो हमने एक्स लुकअप लिया। एक्स लुकअप में क्या किया, सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू ये है, क्लियर, ये लुकअप वैल्यू है। तो लुकअप वैल्यू अगर ये है तो लुकअप एरे क्या होगा, तो लुकअप एरे उसका कॉलम होगा। तो हमने उसी का रो, कॉलम नहीं, आपकी क्या है, आपकी ये रो वाला है ना, एच लुकअप है ना, तो उसमें रो चलता है। तो ये हमने रो सेलेक्ट कर लिया। ओके, देन उसके बाद है रिटर्न। रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप होगा इसका क्वांटिटी कॉलम, क्योंकि आपको क्वांटिटी चाहिए तो आपका रिटर्न टाइप हो जाएगा क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है तो आपको क्या लिखा हुआ आ जाए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि मेरे पास में नो लिखा हुआ है। इसके बाद हमने एग्जैक्ट मैच के लिए एग्जैक्ट मैच ले लिया एंड देन यहाँ पे सर्चिंग मोड मैंने ले लिया आपके पास में टॉप
टॉप का मतलब लेफ्ट टू राइट है ना, तो इसमें लेफ्ट टू राइट पर ये सर्च कर लिया तो देखो आपके पास में इसकी क्वांटिटी 3 आया, तो 4964 का क्वांटिटी जो है ना आपके पास में 3 आ गया। ओके, अब इसको आपको क्या करना है, इस तरफ ड्रैग करना है। इस तरफ ड्रैग करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो रेंज को आप लॉक कर दो। हमने रेंज को लॉक कर दिया है 4 प्रेस करके। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर आपके पास में क्या होना चाहिए, ये ऐसे चेंज होना चाहिए। तो हमने इसको लुकअप को ऐसे ही रखा है और यहाँ पे इसको कर दिया। तो इसका आपके पास में जो 8803 है इसका है 2 क्वांटिटी। ये देखो ये आंसर आ गया। तो दिस इज दी हाउ कि हम कैसे, इसने एच लुकअप का भी काम कर लिया और एक्स लुकअप का भी काम कर दिया है ना, तो ये दोनों को ही रिप्लेस कर देता है। तो अब जिसके पास है ना ये वाला फंक्शन, वो वी लुकअप और एच लुकअप कम यूज करता है। जिसके भी एक्सेल में ये वाला फंक्शन है वो डायरेक्ट एक्स लुकअप यूज कर लेता है, वो ज़्यादा बेटर है ना। ओके, इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ और क्या है, अगर हम यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे कुछ आईडीज लेता हूँ, ये आईडी ली और छोटा ही डेटा लेता हूँ ताकि वो दिखेगा। फिर ये हमने नेम ले लिया, नेम कुछ ले लिया यहाँ से, ये नेम हो गए। ओके, देन और हमने कुछ सेल्स भी ले लिया, लाइक ये कुछ ऐसे डेटा ले लिया, क्वांटिटी ले लिया। ओके, देन आपको यहाँ ओके, अब क्या है, अब अगर हम यहाँ पर अब हमें क्या करना है वो देखते हैं। ओके, अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने ना यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे ना नंबर 1 2 3 लिखता हूँ, 1 2 3 ताकि दिखे, ये बड़े में समझ में नहीं आएगा। 1 1 ले लिया, अब 1 1, अब मैं यहाँ पे 1 2 2 2 ले लिया। अब ये 2 यहाँ पर है और एक 2 यहाँ पर है, क्लियर है। एक 2 यहाँ पर है, देखो 2 जो है ना वो मेरा डुप्लीकेट है। मैं इसको एक हल्का सा कलर देते हूँ और 2 यहाँ पर भी है, ये डुप्लीकेट है, क्लियर। ऐसे मैंने एक डुप्लीकेट वैल्यूज भी है और वो सही है, उसमें मुझे पता है वो सही है। मैंने इसमें 2 आईडीज हैं, लेकिन वो 2 आईडीज मैंने नेम अलग अलग दिए हुए हैं, तो मुझे पता है वो गलत नहीं है, मुझे पता है कि वो ठीक है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे हमें आईडी दी होगी है ना, अब यहाँ पे अगर हमें आईडी दी हुई है और आईडी के बेस पर अगर हमें नेम चाहिए, क्लियर है, आईडी के बेस पे नेम चाहिए। और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास में ID2 और यहाँ पर भी है ID2, क्लियर। ID2 है दोनों। तो आपको पता है कि अगर हम वी लुकअप लगाएंगे, तो वी लुकअप में क्या होता है, वी लुकअप में आपको पता है कि वो हमेशा फर्स्ट वाले को, हमें वी लुकअप क्या करता है, हमेशा टॉप टू बॉटम देखता है। वर्टिकली क्या सर्च करता है, जैसे हमने ये लुकअप वैल्यू दिया, देन आपके पास में आपने ये टेबल दे दिया और किस कॉलम का आंसर चाहिए, आपको नेम चाहिए तो सेकंड दिया, एग्जैक्ट चाहिए तो एग्जैक्ट दे दिया। तो ये आपका जो लुकअप वैल्यू है यानी 2 है, ये जो आप एरे देते हो इसके पहले कॉलम में सर्च होता है ना। तो ये जो लुकअप वैल्यू है, यानी ये जो लुकअप वैल्यू है ये एरे के पहले कॉलम में सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पे एरे है, ये लुकअप वैल्यू 2 है, एरे हमारा आईडी है। तो यहाँ पे ये आपके पास में क्या होगा, ये हमेशा टॉप टू बॉटम सर्च होगा, वर्टिकली में टॉप टू बॉटम सर्च होता है। तो ये 2 आ गया, तो 2 यहाँ पे दिख रहा है, सर्च हो गया, तो उसका सेकंड कॉलम का आंसर हो गया मोहन, तो ये मोहन दे देगा, है ना। और इसको अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो फिर से क्या करेगा, फिर से ये आपके पास में मोहन ही देगा, फिर से ये मोहन ही देगा, है ना। तो अगर यहाँ पर आए और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फिर कैसे काम करेगा, फिर से ये जो लुकअप वैल्यू है 2 उसको टॉप टू बॉटम सर्च करेगा। तो हर एक वैल्यू को ये टॉप टू बॉटम ही सर्च करता है। तो टॉप टू बॉटम, फिर से इसने इस सेकंड 2 को भी टॉप टू बॉटम सर्च किया, तो पहला ही मैच हो गया। तो पहला ही मैच हो गया तो उसने फिर से मोहन ही दे दिया, क्योंकि पहले वाले मैच के करस्पॉन्डिंग मोहन ही आना है, तो इसने मोहन ही दे दिया। तो अब इसमें कभी भी सेकंड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब फर्स्ट मैच का, वी लुकअप हमेशा फर्स्ट मैच का ही आंसर देता है। तो यहाँ पे ये हमेशा फर्स्ट मैच का आंसर देगा आपको, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए था। अब देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस वाला कि वी लुकअप कहाँ पे इनसे थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देता है। ओके,
एक्स लुकअप। ओके, तो अब सेम प्रॉब्लम मैं एक्स लुकअप के साथ परफॉर्म करता हूँ और उसमें मुझे दोनों आंसर मिल सकते हैं। ओके, दोनों आंसर कैसे मिलेंगे देखिए। दोनों आंसर के लिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स लुकअप, एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप यहाँ पे आपने लिया और सबसे पहले लुकअप वैल्यू ले लिया, तो लुकअप वैल्यू ये है, क्लियर। इसके बाद आपने लुकअप एरे ले लिया, तो लुकअप एरे वही होगा जो लुकअप वैल्यू जहाँ पे हो, तो हमने ये लुकअप वैल्यू यहाँ से ले लिया। ओके, यहाँ तक। ओके, लुकअप एरे। देन अब हमको रिटर्न एरे चाहिए, तो रिटर्न एरे आपने ले लिया, कॉलम का नेम चाहिए था वो ले लिया। उसके बाद वैल्यू अगर नॉट फाउंड है तो यहाँ पे एन ए लिख दिया, अगर मान लो कि एन ओ लिख दिया, नॉट फाउंड है तो वो दे दे मुझको। अब यहाँ पे आपका एग्जैक्ट है तो मैंने एग्जैक्ट ही ले लिया मान लो। अब ये जो है ना, ये वाला, यहाँ पर ही आपको वो डिफरेंस दिखाई देगा। इसमें देखो 4 ऑप्शन है, एक आपको सर्च फर्स्ट टू लास्ट, तो फर्स्ट टू लास्ट, तो पहले वाले के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले के लिए हमेशा फर्स्ट टू लास्ट सर्च कर लेंगे। तो ये आपके पास में क्या हो गया, फर्स्ट टू लास्ट सर्च कर लिया इसने, है ना, फर्स्ट टू लास्ट। तो फर्स्ट टू लास्ट में क्या किया, पहले वाला 2 लिया, तो 2 को इसने सर्च किया तो ऊपर से मैच कर गया, 2 को मॉन दे दिया। ओके, अब यहाँ पर अगर हम फिर से वी लुकअप का एक्स लुकअप लगाएं, एक्स लुकअप में अब मुझे सेकंड वाले का चाहिए, तो सेकंड वाले में क्या करेंगे, ये लुकअप वैल्यू ये ले लिया, सेम उसी तरीके से प्रोसीजर अपनाएंगे। हमने ये लुकअप एरे ले लिया, देन हमने रिटर्न एरे ले लिया, उसके बाद हमने लिख दिया एन ए या नो लिख दिया, उसके बाद हमने क्या किया, एग्जैक्ट मैच चाहिए। अब यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, अब यहाँ पे कर दिया मैंने -1। इस पहले वाले में +1 था, दूसरे वाले में -1 है। तो -1 क्या करता है, -1 लास्ट टू फर्स्ट सर्च करता है। तो लास्ट टू फर्स्ट सर्च करने का मतलब क्या है, बॉटम से अपर की तरफ। तो बॉटम से अपर की तरफ जाएगा, यानी अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ये आपके पास में ये वाला जो 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 नेक्स्ट वाला 2 है ना, वो पहले आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला जो जब पहले आएगा तो वो क्या करेगा, तो उसका आंसर वो गगन दे देगा। तो देखो इसमें गगन दे दिया इसने। तो एक आप अगर यहाँ पे प्लस पुट कर रहे हो, जो आपका जो ये सर्चिंग मोड है वो प्लस पुट करोगे, तो वो फर्स्ट टू लास्ट तक जाएगा, यानी टॉप टू बॉटम सर्च करेगा। और अगर आपने यहाँ पे -1 दे दिया, तो -1 में क्या होता है, -1 में वो बॉटम टू टॉप सर्च कर लेगा। तो बॉटम टू टॉप सर्च करेगा तो ये वाला फर्स्ट पहले मैच हो जाएगा, और अगर टॉप टू बॉटम सर्च करेगा तो ऊपर वाला 2 पहले मैच कर जाएगा, है ना। तो इससे हमें दोनों के यानी डुप्लीकेट के भी आंसर ये दे सकता है, मेन है ये। जबकि वी लुकअप कभी डुप्लीकेट का आंसर नहीं देता, लेकिन इससे हम चेक कर सकते हैं कि उसमें डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट का भी आंसर ये दे सकता है। इससे हमें टॉप एंड बॉटम का सर्चिंग का आपको डेटा मिल जाता है। क्लियर है ये। तो ये एक आपको यहाँ पर इम्प्रूव फंक्शन मिलता है ना। दूसरा आपके पास में इसने देखा आपने कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों को दोनों तरीके से सर्च कर लिया इसने, है ना। तो आपको एक्स लुकअप काफी इम्प्रूव फंक्शन है और ये काफी बाद में आया है। यस, सुहानी एंड करण, कुछ क्लियर हुआ ये, सुहानी, करण? यस 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 सर। तो ये एक फंक्शन ऐसा है ना कि इसने एक्स लुक मतलब वी लुकअप को भी ओवर पास कर दिया और एच लुकअप को भी ओवर पास कर दिया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन हैं। ओके, तो आप इसको एक बार करके देखना। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ये तो हमारा था एक्स लुकअप। ओके, देन अब जो फंक्शन है ये भी आपको 19 वर्जन में ही मिलेगा, पुराने वर्जन में शायद ना मिले। इसमें इस फंक्शन को कहते हैं हम फिल्टर फंक्शन। तो अब तक आपने ड्रॉप डाउन से फिल्टर लगाया होगा, बट यहाँ पे एक फिल्टर फंक्शन भी है। ओके, तो फिल्टर फंक्शन को देखते हैं यहाँ पे क्या करता है। तो यहाँ से हमने कोई भी एक डेटा, जैसे यही इस डेटा में तो कुछ वैसा है नहीं हमारे पास में। ये डेटा ले लेता हूँ, इतना ले लेता हूँ, बस इतना। ओके, तो फिल्टर फंक्शन क्या करता है, पहले तो हमें फिल्टर में अभी तक आपने ड्रॉप डाउन वाला फिल्टर देखा होगा। ड्रॉप डाउन मतलब यहाँ पे अगर देखोगे, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करो, कंट्रोल शिफ्ट एल, तो आपको देखो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन वाला फिल्टर मिल जाता है ना। तो यहाँ से मुझे अगर सिर्फ फर्नीचर का डेटा चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखो फर्नीचर का डेटा आ गया।
अगर हमें किसी और चीज़ का डेटा चाहिए तो आप यहाँ से अगर बुक केस का डेटा, बुक केस पर क्लिक करोगे तो फिर बुक केस का डेटा आपको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बुक केस पर क्लिक करके बुक केस का डेटा आ जाएगा, क्लियर। तो ये तो हम ड्रॉप डाउन से कर सकते हैं, बट मुझे ये फिल्टर से करके दिखाओ, फंक्शन से, है ना। तो फंक्शन से कैसे करेंगे वो, तो पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके सिंटैक्स को चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फिल्टर आएंगे, फिल्टर, ओके। फिल्टर के अंदर आपको देना है एरे। तो सबसे पहले हम देंगे एरे, ओके। इसके अंदर हमारे पास में इंक्लूड का ऑप्शन, तो यहाँ पे हम इंक्लूड देंगे, इंक्लूड, ओके। तो इंक्लूड दे दिया, इंक्लूड, ओके। देन अगर वो नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपके पास में इफ एम्प्टी का ऑप्शन है, तो इफ एम्प्टी भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इफ एम्प्टी दे देते हैं, इफ एम्प्टी, ओके। ये तो इसमें आपको 3 पैरामीटर हैं, 2 कंपलसरी हैं और एक जो है आपको ऑप्शनल है, इफ एम्प्टी वाला। आपको मैंने एक चीज़ बात बताई है कि किसी भी फंक्शन में जो चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी होती है वो ऑप्शनल होती है। तो स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब क्या है कि अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप दो, और नहीं रिक्वायरमेंट है तो उसको छोड़ा जा सकता है। बट जो चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है वो सब कंपलसरी है, ओके। तो इसके अंदर आपको क्या मिलता है, इसके अंदर हमें यहाँ पर यहाँ पे 2 पैरामीटर आपको देने ही देने हैं, ओके। तो देखते हैं कैसे इसको कैसे करते हैं। मान लो कि मुझे यहाँ पे मैं यहाँ पे जिस कैटेगरी का नेम दूँ, जिस कैटेगरी का नेम यहाँ पे लिखूँ, उस कैटेगरी का ही डेटा यहाँ पे सिर्फ आपको दिखना चाहिए, ऐसा। और इस पे कोई फर्क ना पड़े, इस डेटा पे कोई फर्क ना पड़े। इस डेटा में से वो डेटा यहाँ पर आना चाहिए जिसका नाम यहाँ पे लिखूँ, ऐसा मेरी रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं यहाँ चेयर लिख दूँ तो यहाँ इस टेबल में से जितना भी चेयर का डेटा है वो सब यहाँ दिखना चाहिए, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पेपर, तो इस वाले में जितना भी पेपर से रिलेटेड डेटा है वो सब यहाँ दिखना चाहिए, ओके। सारा ही दिखना चाहिए। तो एक बार ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेटा डुप्लीकेट भी करता हूँ ताकि थोड़ा कुछ लाइनें तो है। तो यहाँ पे हमने डुप्लीकेट कर दिया, ओके। देन यहाँ पे बाइंडर है, तो मैंने फ़ोन की जगह यहाँ पे बाइंडर ले लिया, ओके। और यहाँ पे आपके पास में है मशीन, तो मशीन, फर्नीचर, लेबल, एसेसरीज, मशीन की जगह, ओके। बस इतना, ओके। तो देखो कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखो इक्वल साइन, इक्वल साइन आपने लिख दिया, ओके। इक्वल साइन के बाद अब आप यहाँ पे करोगे फिल्टर फंक्शन लिख दोगे। फिल्टर फंक्शन लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एरे, तो ये पूरा एरे सेलेक्ट कर लो, पूरा एरे सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको इंक्लूड करना है। इंक्लूड में फिर क्या करो, इंक्लूड में आप उस एरे को सेलेक्ट कर लो जिसका नाम आप लिखोगे। तो मैंने यहाँ पे वो एरे सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इक्वल साइन प्रेस करना है, इक्वल साइन। और उसके बाद जो यहाँ लिखोगे वो कॉमा। अगर उसको आपको एम्प्टी के लिए भी कुछ देना है तो एम्प्टी के लिए भी दे सकते हो, अगर नहीं देना है तो मत दो। तो ये आपके पास में ऐसे आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेयर, तो चेयर से रिलेटेड डेटा देखो सारा आ गया, है ना। सारा आ गया चेयर का रिलेटेड, ये चेयर का डेटा है, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुक केस, तो आपके पास में देखो बुक केस एक ही जगह है, तो बुक केस का डेटा आ गया। अगर हम यहाँ पे लिखें बाइंडर, तो ये आपके पास में बाइंडर का डेटा आ गया। पेपर लिख दूंगा तो पेपर का सारा डेटा देखो आपके पास में। तो दैट इज द फिल्टर ऑप्शन। ये सब फिल्टर ऑप्शन है। फिल्टर कैसे किया मैंने, एक बार फिर से देखना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखूंगा उसमें से ही डेटा आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नेम भी दे सकते हो, तो प्रोडक्ट का नेम दोगे तो प्रोडक्ट का नेम आएगा, है ना। कोई भी कॉलम का नेम दिया जा सकता है ना। तो वो कॉलम का नेम कुछ भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे हम सब कैटेगरीज ही दे रहे हैं। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटी, सिटी, ये डेटा बहुत बड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसको सिटी नाम दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डेटा आपको। और सिटी ले लिया, देन यहाँ पे लिख दिया मैंने दिल्ली, तो अब दिल्ली, देन ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, देन पुणे, पुणे ले लिया। देन हमने इसमें कानपुर भी दे दिया, तो यहाँ पे हमने लिखा कानपुर, ऐसे। अब एक मिडिल वाला भी कर लेते हैं ना, ये तो सब किनारे वाला हो गया। अब यहाँ पे मैंने ये कर लिया, ओके। अब आप देखो कि अगर आप यहाँ पर जैसे यहाँ पे सिटी का नेम जो भी दोगे, जो यहाँ पे सिटी का नेम दोगे वही डेटा उसी से रिलेटेड सारा डेटा आपको दिखना चाहिए,
ओके, तो कैसे करेंगे, तो आप देखो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप सिटी का नेम। ओके, तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको डिस्प्ले करना है वहाँ पे लिखना है फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन में एरे है, तो एरे आप पूरा पहले सेलेक्ट कर लो, पूरा सेलेक्ट करो, कॉमा लगाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप ये जो इंक्लूड है ना, इसी में वो कंडीशन लगनी है। तो इंक्लूड में अब की आप क्या दोगे, अब की आप सिटी कॉलम का डेटा यहाँ पर लिखोगे। तो आपको यहाँ से सिटी कॉलम ही सेलेक्ट करना है, यही मुझे बताना था। आप हमेशा पहला कॉलम सेलेक्ट नहीं करोगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको सब कैटेगरी का कॉलम, सब कैटेगरी की कंडीशन थी, किसको फिल्टर करना है, किसके बेस पे फिल्टर करना है, सब कैटेगरी के बेस पे। तो आपने जब इंक्लूड सेलेक्ट किया था तो उसमें रेंज सब कैटेगरी का था। बट अब की कंडीशन आपको क्या देनी है, अब की कंडीशन देनी है सिटी। तो आप यहाँ जो इंक्लूड है, ये एरे में तो हमेशा शुरू से लास्ट तक ही सेलेक्ट करोगे, बट ये जो इंक्लूड है उसी के बेस पर डेटा फिल्टर होगा। तो अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे करना है सिटी कॉलम को सेलेक्ट, क्योंकि अब कंडीशन आप सिटी की दोगे। और यहाँ इक्वल करके और यहाँ पे लिख दिया है ना। ओके, देन यहाँ पे इंटर कर लिया। अब यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा था इसलिए क्या यार है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कहीं नोएडा, तो देखो आपके पास में नोएडा का सारा रिकॉर्ड है, ये नोएडा का सारा रिकॉर्ड है। ओके, अगर हम यहाँ पे लिख दें ग्रेटर नोएडा, तो यहाँ पे एक ग्रेटर नोएडा का सारा रिकॉर्ड आ गया। देखो ये सिटी का नाम भी आ रहा है आपको, है ना। तो ये सारा ही रिकॉर्ड देता है। देन अगर यहाँ पे लिखे हम दिल्ली, तो आपके पास में दिल्ली का रिकॉर्ड दे देगा, है ना। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट बनाना चाहूँ तो ड्रॉप लिस्ट भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे हम क्लिक करें, देन आप जाओ, लास्ट टाइम ही हमने देखा था डेटा, आपको डेटा टैब में जाना है और यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाना है। और डेटा वैलिडेशन में क्या करना है, यहाँ से आपको अपनी लिस्ट चूज करनी है और यहाँ पे आपको ये जहाँ पे वो नाम लिखे हैं सारे, वो आप सेलेक्ट कर लो। तो मैंने सारे नाम सेलेक्ट कर लिए एंड ओके कर दिया। तो देखो ये ड्रॉप लिस्ट आ गया, ये नोएडा का डेटा हो गया। देन हमारे पास में दिल्ली का डेटा हो गया, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा, पुणे एंड कानपुर, ये आपको दिख रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से आप फिल्टर फंक्शन को यूज कर सकते हो डेटा को फिल्टर करने के लिए, स्पेसिफिक डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए। ओके, देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पास में जो फंक्शन है वो है रैंक फंक्शन। तो रैंक फंक्शन मतलब आप डेटा को रैंक देना चाहते हो। क्लियर। तो उसके लिए हम रैंक फंक्शन यूज कर सकते हैं। रैंक का मतलब क्या है, रैंक का मतलब ये है कि जो सबसे लार्जेस्ट है उसको फर्स्ट रैंक, जो सबसे लोवेस्ट है उसको लास्ट रैंक। इस तरह से मुझे रैंकिंग करनी है। तो ये इस तरह का तब यूज होता है जब आप सेल्स में भी कर सकते हो कि कौन सी सेल सबसे बड़ी है, कौन सी सेल सबसे छोटी है, या आप सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी होती है तो किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, किसकी सैलरी सबसे कम है, वो आप यहाँ पर दे सकते हो, है ना। तो एक बार देखते हैं रैंक फंक्शन। और कभी कभार इंटरव्यू में पूछते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, देखो आपके पास में क्या होता है कि आपको अगर मुझसे पूछा गया, एक तो आपके पास, आपको पता है कि यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कौन है एंड सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, वो तो आप निकाल लोगे, है ना। वो तो आपसे अब उतना जनरल नहीं पूछते इंटरव्यू में, क्योंकि वो तो सबको पता है कि अगर आप मैक्स फंक्शन निकालोगे तो सेल्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, और मिन निकालोगे तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी वो आ जाएगी। बट मुझे चाहिए, मान लो अब इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि सेल्स में जो सेकंड हाईएस्ट है वो चाहिए, सेल्स में जो सेकंड हाईएस्ट है वो चाहिए, फर्स्ट नहीं चाहिए। फर्स्ट तो आप मैक्स से निकाल लोगे, और सबसे लोवेस्ट जो है वो आप जो है मिन फंक्शन से निकाल लोगे। क्लियर है। बट सेकंड कैसे निकालेंगे, या फिर थर्ड हाईएस्ट कैसे निकालेंगे, या फिर फिफ्थ हाईएस्ट कैसे निकालेंगे। मुझे ऐसे पर्सन का नेम चाहिए जो सेकंड हाईएस्ट हो, है ना, सैलरी जिसकी सेकंड हाईएस्ट हो। लार्जेस्ट वाले का तो मैक्स निकालूंगा और मुझे मैक्स पता चल जाएगा, उसका नेम डिटेक्ट कर लूंगा, है ना, सर्च कर लूंगा यूजिंग दी लुकअप फंक्शन। बट सेकंड हाईएस्ट का कैसे, तो सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, ऐसा अगर कभी आता है तो हमेशा वो रैंक फंक्शन के थ्रू सॉल्व होंगे, है ना। तो रैंक फंक्शन यहाँ पे देखते हैं। रैंक फंक्शन के अंदर 2-3 फंक्शन है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल रैंक फंक्शन देखते हैं। तो देखो आप कैसे क्या क्या चीज़ें देनी है इसके अंदर। इसके अंदर हमें देने हैं आपको 3 पैरामीटर्स, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे रैंक। क्लियर। तो रैंक के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको देना है नंबर। क्लियर। देन आपको देना है रेफरेंस,
ओके। और फिर आपको देना है ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर का मतलब ये है कि आप सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को सबसे पहला रैंक देना चाहते हो या सबसे लोएस्ट वैल्यू को सबसे पहला रैंक देना चाहते हो, इट्स अप टू यू। क्लियर है? कहीं पर क्या होता है, कई जगह जो सबसे हाईएस्ट नंबर लिखा होता है वही एक्चुअली में सब, जो सबसे लोएस्ट नंबर होता है एक्चुअली में वही सबसे हाईएस्ट होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर आप रेस में फर्स्ट आए हो और कोई रेस में थर्ड आया है, तो फर्स्ट वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है ना, तो नंबर तो उसका छोटा है, फर्स्ट और थर्ड। क्लियर है? लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये आपके पास में रैंक है ना। तो अब आपको देना है कि आप किस तरह की रैंक देना चाहते हो। जो आपके पास में जो सबसे हाईएस्ट है उसको आप नंबर 1 बनाना चाहते हो, या जो सबसे लोवेस्ट है उसको आप नंबर 1 बनाना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है ना। तो यहाँ पे वही ऑर्डर पर आपका डिसाइड करता है, वही है ऑर्डर का मतलब। ओके, तो देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पे हम रैंक फंक्शन ले रहे हैं, रैंक फंक्शन में अगर हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रैंक, तो रैंक आपने लिखा तो रैंक में है नंबर, है ना। तो किसका जिसका भी आपको रैंक निकालना हो वो आप नंबर दे दो, तो वो हमने नंबर दे दिया। उसके बाद आप इसमें दो रेफरेंस। तो रेफरेंस में क्या करेंगे, रेफरेंस में आप पूरा कॉलम सेलेक्ट करो और उसको कर दो लॉक। पूरे कॉलम सेलेक्ट करो और उसको आपको करना है लॉक, तो वो लॉक कर दिया F4 प्रेस करके, है ना। ओके, देन अब यहाँ पे देखोगे कॉमा। तो अब देखो आपको यहाँ पे दे रहा है असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर आप यहाँ पर लिखोगे डिसेंडिंग, तो देखते हैं डिसेंडिंग में क्या करता है। ये मैंने लिख दिया 0, तो 0 का मतलब है डिसेंडिंग। तो इसने जो सबसे लोवेस्ट था उसको, जो जो लोवेस्ट है उसको ये हाई रैंक देगा, मतलब उसको बड़ा नंबर देगा, और जो सबसे लार्जेस्ट है उसको ये सबसे छोटा है। तो वही है आपके पास में, जो सबसे नंबर 1 है वही सबसे हाई है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमने किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 1 कौन है, तो ये देखो सबसे बड़ी वैल्यू नंबर 1 है ना। ओके, अगर हमने इसको असेंडिंग में कर दिया होता तो इसको सबसे बड़ा रैंक दे देता, है ना। ये जो आपके पास में 301 है, इसको ये सबसे बड़ा रैंक देगा। अगर हम इसको क्या करने वाले हैं, अगर हम इसको दे देंगे डिसेंडिंग असेंडिंग में, तो यहाँ पे अगर हम देखें, फिर से करके देखें एक बार, तो हमने यहाँ पे लिखा रैंक। सबसे पहले रैंक देना है, किसका किसका रैंक आपको फाइंड करना है, इस वैल्यू का रैंक फाइंड करना है। किस के अंदर फाइंड करना है, इस रेंज के अंदर फाइंड करना है। और इसको आपको लॉक जरूर करना है, इसको हम लॉक कर देंगे वरना ये वेरी करेगा। और अब की मैंने दे दिया यहाँ पर क्या, अब की मैंने दिया है इसको 1। तो 1 में क्या होता है, 1 में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है उसको सबसे लार्जेस्ट रैंक देगा। तो ये आपके पास में ये 7, ये किसको सेलेक्ट किया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आया। तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट देखो, है ना। तो यहाँ पे 19 है, 19 ही है सबसे बड़ी इसमें नंबर। तो इस देखो आपके पास में ये सबसे बड़ा नंबर है, तो उसको सबसे हाई रैंक दे दिया। तो इट डिपेंड कि आप किसको, बड़े बड़े से छोटे की तरफ चलना चाहते हो या छोटे से बड़े की तरफ चलना चाहते हो, है ना। तो इस तरीके से तो आपने देखा कि अगर हमें सबसे सेकंड हाईएस्ट चाहिए, सेकंड हाईएस्ट, तो यही है हमारे पास में, है ना। तो इस पे अब हम क्या लगा देंगे, अब यहाँ पे हम लगा देंगे फिल्टर। अब देखो फिल्टर लगाया और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने सेकंड को सेलेक्ट कर लिया, सेकंड को। फर्स्ट तो हमारा है ही जो सेकंड, तो सेकंड नंबर पे जो आपके पास में 299 है ना। तो ये आपसे आजकल पूछा जाता है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, मोस्ट हाईएस्ट कोई नहीं पूछता अब आपको, है ना। वो बहुत कॉमन हो गया है। ओके, तो इंटरव्यू में अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, करण एंड सुहानी, क्लियर है ये? यस सर। तो सर ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आप इसकी एक्सरसाइज देता हूँ तो आप इसको करके देखना एक बार। और आई थिंक ओके। के अब आपके पास में वो जो क्वेश्चंस हैं उसके भी हल हो जाएंगे, वो भी सॉल्व हो जाएगा। यस सर, लेकिन उसमें एक परसेंटेज वाला असाइनमेंट था, वो कैसे होगा, उसमें थोड़ा इशू हो रहा है मुझे। परसेंटेज वाला, एक मिनट को मैं देखता हूँ।
ये वाला है, ये वाला था। ये सुहानी ये वाला है या कोई और, कोई दूसरा? सुहानी ये से दूसरी शीट में है ये। ये भी नहीं है। ओके, एक मिनट में देखता हूँ, ये होगा, ये वाला है ना, वी लुकअप विद सम वाला, ये भी नहीं। हाँ यही है, ये भी नहीं है, यही है ना। इसमें ये आप नहीं है, ये नहीं है। ये अभी वो सम वाला देखा आपने कि सम कैसे निकालेंगे, तो सेल्स ऑफ सम। ये तो सर हो गया था, ये हाँ, तो हो गया था, और कोई दूसरी भी है? वो था। दूसरी किस नेम से है? ये हो गया। वी लुकअप और एच लुकअप का था उस शीट में, बी सेंटर में था। ओके, ये आई गेस यही है। ये वाला। हाँ, तो इसमें तो यस। आपके पास में क्या है, इसमें ये 4 है ना, 1 2 3 4। हाँ, तो इसमें कौन सा है, कौन सा वाला? मैच इंडेक्स वी लुकअप और एच लुकअप के नेम से है सर। ओके, एक मिनट। हाँ, ये है ना, लुकअप एच लुकअप इंडेक्स मैच, इसमें यस सर। है ना। तो इसमें कौन सा वाला, कौन सा वाले में प्रॉब्लम थी आपको? हम्म, सर मेरे पास तो दूसरा असाइनमेंट है सर, ये वाला नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं देखता हूँ, ये बाहर भी पड़ा हुआ है ये। ये है ना। यस सर, ओके, वी लुकअप और एच लुकअप वाला। वी लुकअप एंड एच फर्स्ट लुक। यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें परसेंटेज है, तो ये आपको अलग अलग करने पड़ेंगे, ये एक साथ नहीं है, ये आपको अलग अलग करने हैं। ओके। ओके, यहाँ पे जैसे आपको पहले तो यहाँ पे क्या करना है, आपको डेटा टैक्स टेबल आपके पास में एच लुकअप, तो जिसमें आपके पास में टैक्स इतना हो और ये और रेट इतना हो, है ना। तो आपका ये क्या होना चाहिए, ये आपके पास में टैक्स कोड T1 T2 T3, तो यहाँ पे 2 टेबल, हाँ ये आपके पास में ना T1 T2 T3 ये होना चाहिए, और आपके पास में क्या होना चाहिए, और यहाँ पे है आपका ये तो आपका क्या दिया हुआ है, ये तो रेट दिया हुआ है, इसके बेस पर आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे बेनिफिट कंट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, ये तो डेटा सेट है ना, आपको यहाँ पे ये वाली चीजें निकालनी है ना, ये चीज निकालनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड अ न्यू कॉलम, ऐड अ न्यू कॉलम टैक्स रेट। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टैक्स रेट कॉलम सेलेक्ट करना है, टैक्स रेट, है ना। तो इस टैक्स रेट कैसे आएगा, टैक्स रेट आपके पास में क्या करना है, आपको ये T1 T2 T1 T2 T3 इनका ये वाला जो रेट है ना, ये वाला, ये तो T1 के बेस पर यहाँ पे T1 T2 का आपके पास में क्या आना चाहिए, टैक्स रेट आना चाहिए था। मतलब जिस जो आपके पास में यहाँ पे T1 लिखा है, T1 के सामने 10% आना चाहिए, T2 के सामने 15 आना चाहिए, एंड T3 के सामने 20 आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए था यहाँ पर। ओके, देन ये देखो, ये जैसे ये T3 लिखा है, तो T3 यहाँ पे क्या है, T3 है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20 आना चाहिए था। तो इसके बेस पर इस टेबल से, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, इसके बेस पर इस टेबल से क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपके पास में उसका ये टैक्स रेट आना चाहिए। ओके, देन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका यहाँ पर ये आपके पास में P1 P2 P3, अब यहाँ पे ये है P1 P2 3, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, जिसमें आपको 5 8 7, तो जहाँ पे BP1 है वहाँ उसके सामने कंट्रीब्यूशन रेट 5 आना चाहिए था, BP2 है उसके सामने 8 है, और BP3 उसके सामने 7 है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड करोगे, फिर नेट सैलरी बना लोगे।
तो नेट सैलरी आपको बनानी है कि ये सैलरी है तो इसका टैक्स कितना लगेगा और बेनिफिट प्लान कितना है। तो वो आप उसके बेस पर जब ये दोनों कॉलम आ जाएंगे तो इस सैलरी पर टैक्स कितना कितना हो गया और उसका बेनिफिट प्लान कितना है, उन सबको जोड़ के आपको नेट सैलरी आएगी। तो इस तरह से कुछ करना था। आप एक बार फिर से अब ये आप ट्राई करना है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो T1 T2 है इसके बेस पर यहाँ से पहले ये नंबर लेके आने हैं, एक नया कॉलम ऐड करना है और फिर ये आपके पास में BP1 BP2 BP3 के बेस पर यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना है। फिर सैलरी से सैलरी का 5% जो भी आपके पास में से अगर P1 है तो P1 हो गया 10, तो सैलरी का 10% तो टैक्स हो गया। और बेनिफिट प्लान कितना हो गया, P1 है तो आपके पास में BP1 जो है 5%, तो 5% उसका जुड़ जाएगा। 5% जोड़ना है और जो टैक्स है वो तो उसमें से रिड्यूस कर देना है। तो नेट सैलरी आपको बतानी है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ओके करना है, इसमें आपको 2 जगह तो लुकअप परफॉर्म करना है और फिर बाकी कैलकुलेशंस करनी है, ओके ठीक है। सर। अच्छा, बाकी आंसर्स करेक्ट थे, फॉर्मूलाज वगैरह सही थे? हाँ बाकी ठीक थे। ओके सर। ओके।